हूं आपके साथ जूही तोमर। क्या कभी आपने आम आदमी के घर ऐसा टॉयलेट सीट देखा है जो रिमोट से चलता है? आप रिमोट से पानी का टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सीट उठा सकते हैं, सीट का टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, सीट का टेम्परेचर घटा भी सकते हैं। यहां इंडिया के करोड़ों लोगों ने एसी तक नहीं देखी है, लेकिन इन आम आदमी के टॉयलेट सीट तक में यह प्रावधान किया हुआ है। भाई साहब, इनकी ईमानदारी की तो बात ही मत करो। इनके अंदर कितनी ईमानदारी कूट कूट कर भरी है, ये बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। और यही नहीं, आपने देखा होगा दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन में पटाखे बैन करवा देते हैं, ये कहकर कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन खुद की बेल में जमकर पटाखे ऐसे फोड़ते हैं जैसे मानो कोई भारी जंग जीत कर आए हो। अब ये कहते हैं कि दिल्ली में तो पॉल्यूशन है ही नहीं, पॉल्यूशन तो पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाकर दिल्ली में भेज रहे हैं। फिर पंजाब में इनकी सरकार बन गई और अब पॉल्यूशन सिर्फ हरियाणा से आता है। कहते हैं हमने स्पेशल केमिकल बनाया है जो पराली को गला देगा और उसे जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर यह भी रातों रात गायब हो जाता है। फिर कहते हैं कि हमने दिल्ली में स्मोक टावर लगाया है जो कि वर्ल्ड क्लास है, पर करोड़ों रुपए से बनाया गया यह स्मोक टावर काम करना ऐसे गायब हो गया जैसे गधे की सिर से सींग। यमुना नदी को साफ करने का वादा ये हर साल करते हैं, पर कमाल है कि इनकी गिनती खत्म ही नहीं होती है, ना ही यमुना साफ होता है। गर्मी के मौसम में दिल्ली वाले पानी ना मिलने से तड़पते हैं, बरसात के मौसम में दिल्ली वाले ज्यादा पानी मिलने से मरते हैं, और ठंड के मौसम में ये लोग हवा साफ ना मिलने से मरते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर की जांच पीडब्ल्यूडी ने की, और उस घर में जो मिला है वो किसी आम आदमी ने सुना भी नहीं होगा। क्या ऐसे में दिल्ली और भारत के लोगों को दिल्ली की सबसे वीआईपी आम आदमी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के असली आम आदमी के रहने वाले अरविंद केजरीवाल को कंपेयर नहीं करना चाहिए? कैसी स्थिति है दिल्ली के आम आदमी की और कैसे रहते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल? खुद जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब दिल्ली के अंदर कोरोना में मेडिकल सुविधाओं के लिए दिल्ली हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भटक रही थी, तब दिल्ली के आम आदमी यानी कि कट्टर ईमानदार आदमी अपना आम नहीं बल्कि अपना खास बंगले का निर्माण करवा रहे थे। केजरीवाल की राजनीति खुद को साधारण सा दिखाने वाला और अपने आप को आम आदमी से एसोसिएट कराने के नाम से शुरू हुई थी, इसीलिए अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रख लिया। लेकिन जैसा केजरीवाल ने कहा था कि दोष ना कुर्सी का है, जो भी इसमें बैठता है भ्रष्टाचार करने लगता है। जैसी ही केजरीवाल को मिली तो भ्रष्टाचार भी होने लग गया। केजरीवाल के ऊपर इसी प्रकार कई घोटाले के आरोप लगे और उनके चक्कर में जेल भी गए। पर आज हम बात करेंगे कट्टर ईमानदार के शीश महल की। तो केजरीवाल के बंगले की जांच की बात तब शुरू हुई जब 12 मई 2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बंगले और इसके कैंपस में बने ऑफिस के रेनोवेशन में खर्च की आई जो रकम थी उसकी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार 52.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और इसी रिपोर्ट के बाद 18 जून 2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यू को 15 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। केजरीवाल के घर में बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे मिले थे, और इन पर्दे की कीमत जानते हैं कितनी थी? 4 करोड़ से लेकर 5.6 करोड़ रुपए थी। साथ ही बाथरूम में 15 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग की गई थी। इसके अलावा लिस्ट में किचन और बाथरूम के भी लाखों करोड़ों की कीमत वाले सामान का जिक्र है। लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सीएम आवास में फुली ऑटोमेटिक सेंसर वाली स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी। इसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, हीटेड सीट, वायरलेस रिमोट डिओड्राइजर और ऑटोमेटिक फ्लशिंग जैसी सुविधाएं थी। इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच थी। यह सीट अब गायब है और इसके साथ ही कई करोड़ों रुपए की लागत का सजावटी सामान भी गायब। दरअसल केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले में 9 साल तक रहे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 4 अक्टूबर को यह बंगला खाली किया था। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से भाजपा यह मांग कर रही थी कि सीएम आवास की जानकारी मीडिया के सामने लाई जाए, और आज जो इन्वेंट्री लिस्ट सामने आई है
उससे यह जाहिर होता है कि आखिरकार केजरीवाल इस बंगले में मीडिया को इनवाइट क्यों नहीं कर रहे थे। सीएम आवास की चाबी पीडब्ल्यूडी के बजाय चोरी छिपे सीएम आतिशी को क्यों सौंप दी गई? अब इन सब के राज जो हैं धीरे धीरे खुल रहे हैं। इन्वेंट्री लिस्ट के अनुसार वे राजा महाराजाओं की तरह सुख भोग रहे थे। इन्वेंट्री लिस्ट में सीएम हाउस में 1 करोड़ की टॉयलेट सीट का जिक्र है। बंगले में 5.6 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं। सीएम हाउस में 15 करोड़ से ज्यादा की सैनिटरी फिटिंग की गई है। केजरीवाल ने 6 करोड़ 17 लाख रुपए अपने हॉल को बनाने में, 21 लाख रुपए अपने किचन को और 24 करोड़ 60 लाख रुपए अपने बाथरूम के सामानों पर खर्च कर दिए। और इन्हीं सबको दिखाकर ऐसा कहा जा सकता है कि इनका शीर्ष महल 5 सितारा होटल से अधिक सुविधाओं वाला था। लेकिन इन सब के बाद भी जेब में रेनॉल्ड का पेन लगाए, पैरों में हवाई चप्पल पहने और केजरीवाल खुद को आम आदमी की तरह दिखाते हुए अपनी राजनीति को करते थे। वो कैसे चलिए आपको ये भी बताते हैं। देखिए, केजरीवाल जिन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार नेता के रूप में खुद को प्रेजेंट किया था, आज स्वयं ही सबसे भ्रष्ट नेताओं में आज उनकी गिनती हो रही है। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने अपनी राजनीति के आरंभ में अपनी ब्रांडिंग एक सामान्य व्यक्ति की तरह की थी और उन चीजों से की थी जो उन्हें एक आम आदमी की तरह दिखाए। कदाचित केजरीवाल का ये रूप उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उनकी साधारण रूप जैसे कि सादा स्वेटर, मफलर और उनकी टोपी पहने हुए उनकी ये छवि आम आदमी की तरह गूंज रही थी और इसी विनम्र छवि ने केजरीवाल को एक जमीनी कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। और इसी छवि पर केजरीवाल ने वादे किए थे और केजरीवाल के वादे भी भव्य नहीं थे, विनम्र थे। बिजली के बिलों में कमी लाना, स्वच्छ पेयजल प्रदान करना और वो भी फ्री में। विनम्रता और इसी कॉन्फिडेंस ने अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन में जिताया। पर यह भी बता दिया कि अरविंद केजरीवाल ही विकल्प है। परंतु समस्या तब हो जाती है जब ये छवि केवल एक मुखौटा हो। एक तरफ जनता के प्रतिनिधि पूर्व सीएम का आलीशान शीश महल, तो दूसरी तरफ स्लम एरिया में रहने को मजबूर लगभग आधे से ज्यादा जनता। दिल्ली भले ही बाहर से चमचमाती हुई जरूर दिखती है, इसकी स्लम बस्तियां जो हैं इस चमचमाते शहर में अंधेरे सुरंगों की तरह हैं। अंधेरे और गंदगी के कारण आप चलकर उनकी बस्तियों तक भी नहीं जा पाएंगे। आप ही क्या, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, पीने का पानी, नल, स्ट्रीट लाइट, बल्ब या बैंक का एटीएम, ये भी इन कॉलोनीज में नहीं जा पाते हैं। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार आधी जनसंख्या के लोग झुग्गियों में रहते हैं। 2021 की दूसरी रिपोर्ट बताती है कि लगभग 52% लोग स्लम्स में रहते हैं। यानी कि 2012 से 2021 तक स्लम में रहने वालों की संख्या बढ़ती गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2023 को राज्यसभा में यह सूचित किया था कि दिल्ली में 650 स्लम बस्तियां हैं और उसमें लगभग 15.5 लाख लोग रहते हैं। तो ये तो हुए आंकड़े। आइए अब बात करते हैं स्लम में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल और उनकी समस्याओं के बारे में। अक्टूबर 2012 में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले करीब 44% लोग पीने के पानी के लिए बोतल बंद पानी पर निर्भर करते हैं। उन्हें नॉर्मल तरीके से पानी नहीं मिल पाता है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी बस्तियों में 56% बच्चे खुले में शौच करते हैं, जिससे स्वच्छता का संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। स्कूल जाने वाले स्लम एरिया में कुल निवासी प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी हालत किसी से छुपी नहीं है। अब ऐसे में प्रश्न ये आता है कि दिल्ली सरकार ने इसको खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए। सरकार ने 2022 में झुग्गी पुनर्विकास योजना प्रारंभ की और उसमें स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को झोपड़ियों के स्थान पर कई मंजिला पक्के मकान बनाने का वादा किया गया, पर घोषणा की गई लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार में जेलरवाला बाग नाम से 14 मंजिला आवासीय मंजिला बनाया भी गया, पर ये सारी योजनाएं राजनीति की भेंट चढ़ गई। जनवरी 2024 में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं आतिशी ने कहा कि भाजपा हर चुनाव में जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा तो कर देती है, पर चुनावों के बाद वहीं झुग्गियों को तोड़ देती है। बीती गर्मी में पूरी दिल्ली पानी की किल्लत से जूझती रही। टैंकरों के पीछे लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। जिस टैंकर माफिया को समाप्त करने की बात कही केजरीवाल किया करते थे, वो टैंकर माफिया खूब आजकल फल फूल रहे हैं और जिन घरों में नल से पीने का पानी आता है उनमें जल नहीं, फैंटा, स्प्राइट, कोको कोला और चाय के रंग का पानी मिलता है। ना तो पीने को पानी है
और ना ही सांस लेने को एक साफ हवा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के लोग गंदगी में रह रहे हैं। तो जिस दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह रहे हैं और जिस दिल्ली में आम लोग रह रहे हैं, वो दोनों अलग अलग स्थान हैं। ये बात सबसे अधिक आम लोगों को समझनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नगेट्स विद रूही।